आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम निर्गमन की किताब और उसका 23वां अध्याय हम आज अध्ययन करेंगे और उसी में आगे बढ़ेंगे। पहले वचन की पहली बात में लिखा है झूठी बात न फैलाना। हेडिंग में लिखा है न्याय और दया के नियम, है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। न्याय और दया के नियम क्या हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, दोनों के बीच की दूरी जो है, न्याय और अन्याय दोनों के बीच की जो दूरी है वो झूठ बोलना या सत्य बोलना, झूठ का साथ देना या सच का साथ देना। आज कोर्ट में आप जाओगे, हर एक मनुष्य या तो झूठ का साथ देता है या तो सत्य का साथ देता है, लेकिन पैसे के बल पे लोग सत्य को असत्य में बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां तो हम बदल सकते हैं, क्योंकि यहां जो दिखाया जाता है वही दिखता है, लेकिन परमेश्वर दिखाया जाने वाला नहीं देखता, परंतु जो अंदर है वही देखता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के न्याय से बचना जरूरी है। इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिए। झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। जैसे हमने झूठी साक्षी के ऊपर में देखा है और पढ़ा है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसके नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ वचनों को आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। मत्ती 19:18, लूका 3:14 और भजन संहिता 27 का 12 और 35 का 11 और नीति वचन 19 का 5 हम पढ़ लेते हैं। नीति वचन 19 का 5। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। क्यों झूठ नहीं बोलना है, क्यों झूठ का साथ नहीं देना है? क्योंकि झूठ बोलने वाला नहीं बचेगा। आगे जब वचनों में पढ़ते चले जाएंगे तो और इसकी गहराई को आप देखेंगे। बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। अब आप सीधी सी बात है, क्योंकि यहां कोर्ट से बच सकते हैं। बुराई करने के लिए ना तो बहुतों के पीछे हो लेना और ना उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने की साक्षी देना। कभी भी झूठ के साथ खड़े होना नहीं है। यदि हम झूठ के साथ खड़े रहेंगे तो न्याय बिगड़ेगा, सचमुच में न्याय बिगड़ेगा। यदि सत्य के साथ में खड़े हैं तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम अन्याय के साथ खड़े हैं, बुराई के साथ खड़े हैं और सत्य नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो ये न्याय बिगाड़ता है। ऐसे न्याय मत बिगाड़िए, क्योंकि ऐसे न्याय बिगाड़ने से हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी। आयुब की किताब 31 के 14 को पढ़ते हैं। चलिए, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा, और जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा। सचमुच जब वो आएगा तो मैं उसको क्या उत्तर दूंगा, क्योंकि मैंने तो अन्याय किया, मैंने तो बुराई किया। आयुब 31 का 14 हमने पढ़ा है ना। तो वो अन्याय नहीं चाहता। आगे लिखा है, इस कारण आयुब 31 के 34 में लिखा है, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था, वह कुलीनों से तुच्छ किए जाने से डर गया, यहां तक कि मैंने द्वार से बाहर निकलना बंद कर दिया। क्यों? ये तब होता है जब हम झूठ का साथ देते हैं। सत्य बोलने वाला हमेशा सीना ठोक करके बाहर ही घूमता है, लेकिन जो गलत करता है, अन्याय करता है, वो भय खाता हुआ अंदर चुपचाप बैठे रहता है। आगे पढ़ते हैं, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष ना करना। यदि कंगाल का मुकदमा है तो उसका भी पक्ष ना करें, झूठ का साथ ना दें। आज दूरी है अमीर और गरीब के बीच में। गरीब को न्याय मिलना बहुत कठिन हो गया है और गरीब को बहुत मुश्किल से न्याय मिलता है। यदि वो अपने समकक्ष लड़ रहा है तो, यदि वही व्यक्ति अमीर के साथ में लड़ रहा है, प्रशासन के साथ में लड़ रहा है, तो वहां उसके साथ में अन्याय होता है, उसके साथ में न्याय कभी नहीं होता। क्यों? या तो प्रशासन अपने ताकत से दबाती है, या तो फिर ये घूस लेने वाले लोग उसको दबाते हैं। 8वें पद में जब हम जाएंगे तो और स्पष्ट करेंगे। चौथा पद,
यदि तेरे शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ तुझे मिले तो उसे उसके पास अवश्य फेर लाना। 5वां पद भी साथ में ही पढ़ेंगे। फिर यदि तू अपने बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन न चाहे तो भी, देखिए, शत्रु के किसी भी बैल गधा यदि भटक गया हो, जा रहा हो कहीं, तो उसको लाने का मन तो कभी नहीं करेगा। यदि उसका गधा बोझ से दबा हुआ है तो उसको छुड़ाने का मन तो कभी नहीं करेगा, तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना, तो भी मन ना करे, क्योंकि शत्रु के साथ में मित्रता करने का मन नहीं करता। याद रखना, उसके साथ मेल मिलाप करने का मन नहीं करता। तो मन नहीं करता इसका मतलब क्या परमेश्वर की आज्ञा को साइड में रख देंगे या परमेश्वर के डर और भय को अलग कर देंगे? नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ बने रहना है तो सत्य का साथ दीजिए, जो वचन कह रहा। रोमियो 12 का 20 पढ़ते हैं। बड़े अद्भुत वचन हैं। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, शत्रु भूखा हो, तो उसे खाना खिला। कौन है जो अपने बैरी को खाना खिलाएगा या उसको पानी पिलाएगा? तो उसको पानी पिला। प्यासा है तो पानी पिला। लेकिन जो वचन रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है, उसको जब आप सुनोगे तो हर बार ऐसे ही करो। पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। क्या करने से? उसको खाना खिलाने से, उसको पानी पिलाने से, उसके बैल को वापस करने से, उसके गधे के बोझ को उतार देने से। ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग का अंगारा रखेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति तेरे प्रति गलत सोच रहा है, कल से अच्छा सोचना आरंभ कर देगा। अब जैसे हमने तीसरे पद में पढ़ा, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। आगे हम 6वें पद से उसको देखेंगे। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो उसके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना। अब न्याय बिगाड़ने का मतलब सीधा अर्थ होता है जो 7वें पद में लिखा, 7वें और 8वें पद में लिखा है, उन पदों को भी पढ़ते। झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात ना करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष ना ठहराऊंगा। घूस ना लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है। जो घूस लेते देते ठीक है, देखने वालों को भी अंधा कर देता है, तो लेने और देने वाला तो अंधा ही है ना। और धर्मियों की बातें पलट देता है। कभी भी दरिद्र लोगों के मुकदमे को झूठ बोलकर ना बिगाड़े। अब झूठ बोलेगा तब, या मुकदमे को बिगाड़ेगा तब, जब वो घूस लेगा। बिना कुछ दिए, बिना कुछ लिए कोई सबूत मिटाया नहीं जा सकता और सच को झूठ साबित किया नहीं जा सकता। क्यों मनुष्य झूठ बोलेगा? उसके मन में लालच रहेगा तो वो झूठ बोलेगा। लालच बुरी बला है भैया, है ना। माँ की गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लपटा, हाथ मारे और सिर धुने, लालच बुरी बला। अब मक्खी जो है वो गुड़ में लपट जाती है ना। क्यों? क्योंकि उसको मीठा बहुत पसंद है, और लालच तो है, और वहीं लिपट करके मर जाती है, क्योंकि लालच में वह वहीं बैठे रह जाती, चिपके रह जाती, और उसके वजह से उसको मरना पड़ जाता है। तो कभी भी लालच के साथ में जब आप आगे बढ़ोगे तो झूठ बोलोगे, झूठी साक्षी दोगे, और झूठी साक्षी रखोगे, और झूठी साक्षी रख करके आप खुद भी बर्बाद होगे, अपने परिवार को भी श्रापित करोगे। क्योंकि वो 7वें पद में स्पष्ट कहता है कि वो दुष्ट लोगों को कभी निर्दोष नहीं ठहराता। दुष्ट लोग उसके सामने कभी निर्दोष नहीं ठहर सकते। आप मुकदमा लड़के, वकालत करके, वकालत के साथ में, वकीलों के साथ में लड़ करके आप उस न्यायालय से तो बाहर आ सकते हो, लेकिन वो न्यायालय, वो कटघरा जहां सत्य दिखता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, हमें गवाही देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब जानता है, क्योंकि हर एक का नाम सहित वहां काला कारनामा, झूठ का साथ देना, पैसे लेकर के झूठ का साथ देना, घूस लेकर के न्याय को बिगाड़ना, है ना, पैसे के लालच में न्याय को बिगाड़ना, दरिद्र लोगों के साथ में अन्याय करना,
कंगाल लोगों के साथ में अन्याय करना, अपने बैरी के लिए बदले की भावना रखना, यह हर चीज प्रभु देखा। और ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी निर्दोष नहीं ठहराता। और क्यों निर्दोष ठहराएगा भैया? क्योंकि असत्य तो असत्य है। इफिसियों 4:25। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। कोई अलग नहीं है। क्यों सत्य का साथ देना है? क्योंकि हम अलग नहीं हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। हमको अलग करता है हमारा शरीर, लेकिन हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा प्राण एक होना चाहिए। क्योंकि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, अन्याय ना करे, झूठ ना बोले, सत्य का साथ दे। जो सत्य का साथ देता है परमेश्वर उसके साथ रहता है, जो असत्य का साथ देता है परमेश्वर उसको नहीं छोड़ता। भजन संहिता 26:10। वे तो ओछापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है। 8वें वचन के लिए, उनका दाहिना हाथ घूस से भरा हुआ रहता है। अब कई लोग हैं जो अपने हाथ को घूस में डुबोए हुए, अन्याय का साथ देकर के। जो अन्याय का साथ देगा वो मरेगा, आज नहीं तो कल उसको भरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से वो निकल जाएगा। नीति वचन 6:35। हाँ, नीति वचन 6:35 पढ़ेंगे। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तो उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। वो जो सत्य का साथ देता है उसको कितना भी घूस दे लो, कितना भी पैसा दे दो, कितने भी लाभ की बातें उसको बता दो, वो कभी नहीं मानता जो सत्य का साथ देता है। और जो झूठ का साथ है वो थोड़े से के लिए बदल जाता है, उसका मन, उसका हृदय थोड़ा सा, बस इतनी सी चीज के लिए बदल जाएगा। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, झूठ बोल देगा। मैं तुम्हें एक पौ शराब पिलाऊंगा, बोल दे झूठ, बोल दिया झूठ। भैया क्या फर्क पड़ रहा है? झूठ ही तो बोलना है, झूठी साक्षी ही तो देना है। और अन्याय का साथ देने वाले लोग कब तक बचेंगे? क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है कि दुष्ट लोगों को वह कभी नहीं छोड़ेगा। जो दुष्ट हैं उनको कभी वो निर्दोष नहीं ठहराता, हमेशा उनको दोषी ही ठहराता है। क्रूस पर चढ़े हुए डाकुओं को देखो, जो दोनों दोषी थे, जिनको क्रूस पर चढ़ाया गया था। और एक ने अंगीकार किया और कहा कि हम तो अपने ही पाप का क्या पा रहे हैं? फल पा रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपने पाप का फल पाता है। जैसे जैसे हम पाप करेंगे वैसे वैसे हमको फल मिलता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए पाप से बचे रहें, कभी भी न्याय बिगाड़ने का प्रयास ना करें, कभी भी झूठ का साथ ना दें, झूठ ना बोले, झूठी साक्षी ना दें, क्योंकि ये आज्ञा में लिखा है झूठी साक्षी ना दें। झूठी साक्षी देने वाले लोगों को प्रभु कभी नहीं छोड़ता, हमेशा वह उनको दोषी ही पाता है। और घूस ना ले, घूस ले करके अन्याय ना करें, पैसे लेकर के अन्याय ना करें, लालच में अन्याय ना करें। और 9वें पद में जो बात लिखी है, परदेशी पर अंधेर ना करना। तुम परदेशी के मन की बात जानते, क्योंकि तुम मिस्र में देश में क्या थे? परदेशी थे। तो यह वचन के लिए हमने पिछले क्लास में देख लिया है, इसलिए हम इस वचन को फिर से नहीं देखेंगे। लेकिन परदेशियों पर अन्याय ना करें, झूठ ना बोले, झूठी साक्षी ना दे, अन्याय ना करें, न्याय के साथ में बने रहे। प्रभु आप सभी को इस क्लास के द्वारा बहुत ऐसे आशीष। आमीन।